आप सभी का पुनः स्वागत है आपके आंगनवाड़ी हेल्प राजपूत में। तो ये खबर बहुत दिनों से बहुत सारी बहनें हमारे पास भेज रही हैं, तो मैं कहना चाहूँगी आखिर इस खबर की सच्चाई क्या है। जैसे आपने देखा कि कल यानी सारी सुबह सुबह ही ये मुझे मैसेज 6 बजे आ गया था। मैं कहना चाहूँगा यह जो खबर है वह इस समय की नहीं है, साफ साफ शब्दों में कहना है, क्योंकि यह खबर पिछले साल की है। और इस खबर को अब आखिर क्या बताना चाहता है। बताया जाता है कि आदेश की अवहेलना करने वाले राज्य और केंद्र के अधिकारियों को दंडित किया जाए, हाईकोर्ट ने कहा। उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी बहनों ने ग्रेच्युटी मामले को लेकर वह हाई कोर्ट गई थी, जिसको लेकर हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के उस वाले ग्रेच्युटी वाले फैसले को गुजरात सरकार से जुड़ा हुआ ध्यान रहे सिटीजन दिया गया था। आप आंगनवाड़ी ग्रेच्युटी की हकदार हैं। आंगनवाड़ी संभवतः यूपी की हकदार हैं, जिसके बारे में फिर समय दिया गया विभाग के अधिकारियों को, सरकार को। लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि उस मामले में राज्य के अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। आंगनवाड़ी को ग्रेच्युटी मामले में ग्रेच्युटी देने से लेकर कोई भी आदेश भी नहीं निकाला गया। इसलिए यहाँ पर आदेश को दोबारा जब कोर्ट ऑफ कमेंटमेंट में हुआ तो अवहेलना की गई और राज्य और केंद्र के अधिकारियों को इसको दंडित किया जाए का आदेश दिया गया। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने अवमानना के मामले में प्रदेश की 3,72,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका को ग्रेच्युटी का भुगतान न किए जाने पर सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने मामले पर पक्षकार कर पुष्टाहार विभाग की सचिव बी चंद्रकला समेत अन्य अफसरों को नोटिस जारी करके कारण पूछा। आखिर किस रीट के ने जानबूझकर यह अवहेलना की गई। चंद्रकला समेत अन्य अफसरों को नोटिस जारी करके कारण पूछा गया। आखिर रीट कोर्ट की जानबूझ से अवहेलना उन्होंने क्यों की, उन्हें दंडित किया जाए। कोर्ट ने चेतावनी दी कि कारण बताने वाले नाकाम रहने पर अफसरों को तलब करके इस अवमानना को रोकने के लिए उनपे दंडनीय कार्रवाई भी तय की जाए। लेकिन सच्चाई यह थी कि एक साल धीरे धीरे बीत चुके हैं। 1 साल धीरे धीरे बीत चुका है। आंगनवाड़ी बहनों को जो ना तो ग्रेच्युटी का लाभ मिला, ना ही विभाग ने ग्रेच्युटी देने के लेकर कोई आदेश जारी किया। हाई कोर्ट उन आदेशों को फिर अधिकारियों को भी कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे कि अब 1 साल के बाद भी गुजर गया। क्योंकि यह मामला सरकार डबल बेंच चलाई गई तो अभी यह लंबा खेल चलेगा। सच्चाई इस मामले की यही है कि इसलिए इस खबर के बाद समझ लो पिछले साल की खबर है। इतना समय बीतने के बाद भी अभी तक इस मामले में कुछ फाइनली निर्णय नहीं लिया गया। न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकल पीठ में उत्तर प्रदेश की आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ की ओर से दाखिल अवमानना याचिका दिया गया। याच संघ की अभिलाषा पांडे का कहना है कि पहले अन्य याचिका पर जो है रीट कोर्ट ने 15 दिसंबर 2023 को राज्य और केंद्र सरकार के अफसरों से सभी प्रकार की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका को ग्रेच्युटी भुगतान 4 माह के भीतर करने का निर्देश दिया था। यानी सबको याद होगा यह मुद्दा कोई साल भर का नहीं है। इस मामले में जो है न्यू है, आपको शुरुआत से बताती हूँ। 2023 में 23 गया, 24 गया और 25 लगभग बीतने वाला है। लेकिन इस मामले में अभी आंगनवाड़ी बहनों को आप कह सकते हैं ग्रेच्युटी पूर्ण जो है यदि मिल पाई हो। उत्तर प्रदेश में भी यदि देखा जाए तो संघ की ओर से बार बार अनुरोध के बावजूद भी सरकार ने आदेश के 5 माह बीत जाने के बाद भी आदेश का पालन नहीं किया। इसके खिलाफ संघ ने अवमानना याचिका दाखिल की। इस पर कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए केंद्र में महिला बाल विकास मंत्रालय सचिव और राज्य सरकार के सचिव व अन्य अफसरों को नोटिस जारी करके पूछा कि उन्हें आदेश की अवज्ञा के लिए दंडित क्यों न किया जाए, और साथ ही चिताया कि कारण बताने में वाले अधिकारियों को तलब और उनके खिलाफ आरोप तय किए जाने में कोर्ट ने अपना अगली सुनवाई कोर्ट ने 26 जुलाई को निर्गत की थी, जिसमें केंद्र महिला बाल विकास मंत्रालय के सचिव और राज्य सरकार के सचिव व अन्य अफसरों को नोटिस जारी करके पूछा गया कि उन्हें आदेश की आज्ञा अवहेलना
पर दंडित क्यों न किया जाए। साथ ही चिताया गया कि कारण बताने में नाकाम रहने पर केंद्र और राज्य के अधिकारियों को तलब करके उनके खिलाफ आरोप तय किए जा सकते हैं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई को नियत की है, जो यह बहुत पुराना आर्टिकल है। और क्यों, यह मत समझना कि यह अभी तक जो 26 जुलाई थी वह चली गई, ऐसा नहीं है। इस बात का भी ध्यान रखें, इसके भी पहले यह मामला था वो सामने आया था जब विभाग ने नहीं दिया ग्रेजुएशन का आदेश। विभाग डबल बेंच में है, तो देखते हैं, समझ लीजिए ठंडे बस्ते में अब यह आदेश जा चुका है बहनों, क्योंकि अपने हक की आवाज़ आप सभी बहनें नहीं उठा पा रही हैं। जब तक एकता नहीं होगी तब तक कोई भी सभी बहनें एकता के साथ अपने आवाज़ को मजबूत कीजिए, जैसे अन्य राज्यों की बहनें कर रही हैं, तभी कुछ हो सकता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।